आप जो कर रहे हैं ना, सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान से आए हो? देखो कह रहा है हाँ पाकिस्तान से आया हूँ मैं। सर जी बैठे हुए हैं और ये पता क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें चलने का तुम्हारा कोई फायदा है। अब इनको बताओ क्या फायदा है। आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। पूछ रहे हैं क्या आपका लाभ है कुछ? तो आप और से बाद ही कुछ बोल रहे थे, पक्का कुछ फायदा ही होगा तभी काम कर रहे हैं। पूरा नहीं बोले आप। फिलहाल पहुंचते हैं दशरथ मांझी से। वीरान रास्तों में जब मैं चल रहा था तो मेरे दो भाई मेरे पास में आए। कितने दूर से आए आप लोग? हम लोग तो कोलकाता से, हम लोग यहाँ घूमने ही आए राजा राजा। घूमने आए। फिलहाल इन्होंने मुझे देखा और बाइक लेके अभी फ़िलहाल आए मेरे पास। और आगे बात हम लोगों ने बातचीत करी तो मुझे लगा कि इनको कवर करना चाहिए, बिकॉज इतनी इस रास्तों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तो फिलहाल अभी हम दोनों लोग यहाँ पे कुछ टाइम तक बातचीत किए। अभी मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ। एक बार हाय बोलिएगा। हेलो। और आशुतोष मोटिवेशन को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल मैं 11 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मेरे साथ एक अंकल जी बैठे हुए हैं और ये पता क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें चलने का तुम्हारा कोई फ़ायदा है। अब इनको बताओ क्या फ़ायदा है। आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। पूछ रहे हैं क्या आपका लाभ है कुछ? तो मैं आप और से बाद ही कुछ बोल रहे थे, पक्का कुछ फ़ायदा ही होगा तभी काम कर रहे हैं। पूरा नहीं बोले आप। पूरा बताइए ना, पूरा तो बता ही नहीं रहे आप। हमको कहने का मतलब है जो आपको। साथियों फ़िलहाल अब मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ और यहाँ पर एक स्थान है जिसको गर्म कुंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। भौंक रहे हैं क्यों? हाँ झंडा देखा ना? मैं झंडा देख के ये भारतीय ना है, नहीं, ये भारतीय ना है, पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से नहीं। ये पाकिस्तान से आए हैं कुत्ते सारे, ये सारे कुत्ते पाकिस्तान से आए हैं। हाँ? तो मुझे देख के भौंक रहे हैं। इनको पहचानना है कि भारत का झंडा लेके घूम रहा हूँ मैं। क्यों बाबा? अरे तुम पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान से आए हो? देखो कह रहा है हाँ पाकिस्तान से आया हूँ मैं। आप कहाँ जा रहे हो बाबा? वहीं जाएंगे। चलिए दोनों लोग पैसा। पेंशन आई है? आइए। पेंशन आ गई? प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना हाँ वो भी आ गई है। दोनों पैसा आ गया। हाँ, आ गया। अब इसका तो है। आज शाम को पार्टी होगी फिर। हाँ पार्टी करोगे शाम में? मिलेगा तब ना। पहुँच तपोवन और ये तपोवन का अपना एक मंदिर का प्रांगण है और ये छोटा सा मार्केट है। ये छोटी सी मार्केट है इतनी बड़ी सी, जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मिलता है। अभी मैं चल रहा हूँ इसके अंदर रुकने के लिए। और ये भी एक कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है, वो लोग नहा रहे हैं शायद। फिलहाल यहाँ कहीं खाना मिलता नहीं है और क्योंकि बहुत पिछड़ा एरिया है तो वैसे भी खाना कम मिलता है। और अभी मैं ये खा रहा हूँ, ये देखिए बाटी। फिलहाल इससे ही काम चलाना पड़ेगा आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज खाना भी मिलेगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ बताया जाता है वो और भी ज़्यादा पिछड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके देखते हैं, अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, नहीं तुम्हारा भाई तो आज ऐसे ही सोएगा। 2.2 किलोमीटर से दशरथ मांझी का बिल्कुल गांव पास में आ चुका है। बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा और खाने पीने की व्यवस्था भूल ही जाओ। भाई मेरे बैग में कुछ नहीं है और मुझे भूख भी, लेकिन यहाँ के लोग ना बहुत प्यारे हैं, लोग बहुत केयर करते हैं। और यही वो पहाड़ था, ऐसे इसी तरीके का पहाड़ है जिसको उन्होंने 21 साल तक फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं उस स्थान पर जिस पर दशरथ मांझी ने 22 साल तक लगातार तपस्या करी। और उसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं। फाइनली मैं भी पहुँचा हूँ और पहले तो मैं उस पहाड़ की हाइट दिखाऊंगा जिसको उन्होंने काटा था। वो देखिए वो हाइट है, लगभग 300-350 फीट है। और इसके पीछे उनके नाम का एक गेट बनाया गया है। आप देख सकते हैं वो पीछे गेट है, वो उनके नाम का ही बनाया गया है। और ये वो रोड है, ये वो रोड है जिसको काट कर उन्होंने बीच में एक रास्ता दिया। और वो रास्ता देने के बाद आज लोग यहाँ पर आसानी से आ जा पा रहे हैं।
फिलहाल मैं पहाड़ के उस पार से इस पार आ गया हूँ और ये दशरथ मांझी का दूसरा द्वार है। ये इधर से उन्होंने काटना शुरू किया था। ये इस हाइट पे पहाड़ है। बाप रे, देख रहे हो आप? भाई नॉर्मल काम नहीं किया इन्होंने, बहुत बड़े काम करा ले, बहुत बड़े काम। अभी वो स्थान है यहाँ पर मैं हूँ। लगभग मैं 1800 किलोमीटर चलने के बाद स्पेशली इस वाले प्लेस को देखने के लिए आ रहा था, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो हर स्कूल के अंदर जब मैं सेमिनार करता तो वहाँ पे दशरथ मांझी सर का कहीं ना कहीं मैं जिक्र किया करता था। और आज उस चीज़ को मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूँ, इनके संघर्ष को। और पीछे जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं, इसकी हाइट मुझे लगता है कि 300-350 फीट के आसपास की है। और मुझे लगता है इतनी हाइट पे रहा होगा जब जिसको उन्होंने तोड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि संघर्ष बहुत बड़ा था इनका, विश्वास बहुत बड़ा था, संकल्प बहुत मजबूत था और उसके साथ इन्होंने पूरा किया। फिलहाल मैं सर से कुछ जानने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो किसी को भी ना पता हो। इसे संत थे जो, और ख़ास करके संत लोग जो होते हैं वो मीट मछली नहीं खाते थे और इनका बहुत सारे जो पुजारी थे उनके साथ जुड़े हुए थे। अच्छा। और साथ साथ समाज के साथ जुड़े हुए थे जी। दूसरी नंबर इन्होंने संकल्प लिया कि प्रत्येक स्टेशन से 1 किलो सत्तू में जी। ये दिल्ली पैदल चलेगा। सोचने की बात है। और प्रत्येक स्टेशन पे उन्होंने लिखवाते गए थे कि हम यहाँ पहुँचे हैं, कितना बजे पहुँचे। और वो दिल्ली मुख्यमंत्री से भी, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बिल्कुल। और उनके पास जो था एक टोपी रहता था जो अभी भी उनके ऊपर लगा हुआ है। वो टोपी हर एक समय लिखा हुआ रहता था। हम लोग जो बचपन में देखे, जो बचपन हम लोग का बीता, परिवार से तो लगाव नहीं था, लेकिन ये वजीरगंज जो है बाजार, यहाँ का टोटल बाजार वजीरगंज था और वो वजीरगंज से ज़्यादा संपर्क रखते थे। और हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े। तो ज़्यादा करके वो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर को कह करके प्रत्येक बच्चे से छेनी वगैरह लिए हुए रहते थे कि इसको पजवाना है, हम लोग को कुछ आप लोग चंदा दीजिए। अच्छा। रास्ता बना रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या थी? तोड़ने का मकसद क्या था? सुनने में आता है ऐसी कहानियाँ थी कि इनकी बीवी थी और शायद पहाड़ पर चढ़ रही थी, शायद उनका पैर स्लिप किया था और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। ये तो ऐसी नज़दीकी नहीं है, लेकिन जो कहते हैं, लेकिन एक उद्देश्य था। जैसे इस रास्ता को सुलभ, वजीरगंज से इधर आने का रास्ता पहाड़ पार करना बहुत दूरी पड़ता था जी। तो इसीलिए इन्होंने सुलभ रास्ता। और दूसरा नंबर है, हमें पता चला कि इस गांव का जमीन उस साइड जी, जो करने जाने में बहुत दिक्कत थी जी। और इसी को दूरी को समाप्त करने के लिए आज तो सिर्फ अकेले इन्होंने किया, गांव के लोगों ने समर्थन नहीं किया? ये तो ये बता सकते हैं बाबा, केवल इन्होंने अकेले किया था, किसने और समर्थन नहीं किया था? ना, अकेले 22 साल लगा। 22 साल लग गया था और अकेले करते रहे, बाकी कोई आया नहीं समर्थन करने के लिए? ना। अच्छा। वही समर्थन में वही स्कूल वगैरह, इधर उधर चंदा वगैरह। कबीरपंथी थे वो, तो हर एक जगह उनका कबीरपंथी का कार्यक्रम भी चलते रहता था जी जी। जैसे हम लोग वजीरगंज में ढेर सारे लोग कबीरपंथी थे तो देखते थे। हम लोग तो नज़दीक से देखे, और नज़दीक से खास करके हमारा वजीरगंज में कुनावा गांव है, तो वहाँ वो जा करके, और कुछ लोग कबीरपंथी थे तो वहाँ रुकते थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने जानकारी दी। और फिलहाल मैं आप सभी को घुमाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये तो इनकी प्रतिमा है, स्मृति है, और ये वो उनकी फ़ोटो है जिसमें आप इनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये थे दशरथ मांझी सर। अभी इनकी ये समाधि है और अभी इसको बनाए हुए केवल 3 साल हुआ है, लेकिन ठीक ठाक है, बनाया गया है। गवर्नमेंट से किसी प्रकार का फंड या कुछ भी इसको लेके जानकारी लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे क्या क्या। बाबा, गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का फंड वगैरह रेज किया आपके लिए? कुछ बोला था देने के लिए? बोला नहीं क्या कुछ भी देने के लिए? अच्छा, चलिए। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़मीन भी शायद अलॉटमेंट गवर्नमेंट नहीं करी है, ये खुद की है अपनी। तो फिलहाल ये जो है गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट कराई है और उनकी ये स्मृति है। ये हॉस्पिटल वगैरह, थाना वगैरह सब इन्हीं के नाम से, हॉस्पिटल, थाना, सब कुछ फिलहाल कहीं ना कहीं एक हमेशा के लिए अपना एक नाम दर्ज करवा के चले गए। इतिहास में हमेशा इनको जाना जाएगा, पढ़ा जाएगा। प्रोग्राम होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।
और आप सबको कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।